बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग लर्न करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल मैट्रिसेस और उसके साथ एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। मतलब ये कि आज इस वीडियो के अंदर हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हो जाएगी और इससे पहले 2 लेक्चर्स इसी एक्सरसाइज के बनाए जा चुके हैं और अगर आपने वो नहीं देखे तो उनके कार्ड्स यहाँ पे अपर कॉर्नर पे आपको शो कर दिए जाते हैं। आप पहले उनको देख लीजिएगा, देन हमारी इस वीडियो को दिखेगा। तो अभी चलते हैं हम लोग सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट की तरफ के इक्वल मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं, इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे नीचे कॉर्नर में आपको रेड कलर का बटन नज़र आ रहा है, तो उसको प्रेस कर दीजिएगा और उसके साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हम जब भी आपके लिए नया लेक्चर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी और अच्छी वीडियो डेवलप कर सकें। तो अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। 2 मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं। 2 matrices A and B are said to be equal if following 2 conditions are satisfied। ये अकॉर्डिंग टू बुक में आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ और ये स्टैंडर्ड इसकी डेफिनेशन, इसको आप याद भी करेंगे। अगर ऑर्डर ऑफ A इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B, मतलब 2 मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए, मतलब उनके जो नंबर्स होते हैं, जो फर्स्ट वाला है वो फर्स्ट वाले के इक्वल होना चाहिए, सेकंड वाला सेकंड वाले के, इस तरह से वो सेम होने चाहिए। अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम कहते हैं कि 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो अब ज़रा बुक की स्टैंडर्ड डेफिनेशन को मैं ज़रा आपके सामने रीड करता हूँ, वो ज़रा सुन लीजिएगा। Let A and B 2 matrices, then A is said to be equal to B if and denoted by A is equal to B if the following 2 conditions are satisfied। Order of A is equal to order of B and their corresponding entries are equal। ये है इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन। तो अब मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स देता हूँ ताकि आपको ये बात समझ आ जाए कि इक्वल मैट्रिसेस होते क्या हैं। तो देखिएगा, हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स A है, मैंने अपने पास से कोई एक मैट्रिक्स A कंसिडर किया जिसके एलिमेंट हैं A और B। ये 2 एलिमेंट्स हैं। एक मैट्रिक्स और हम कंसिडर कर लेते हैं जिसके अंदर एलिमेंट हैं A और B। हम लोगों ने ये चेक करना है क्या A और B इक्वल हैं या नहीं। इस चीज़ को चेक करने के लिए हमें A का ऑर्डर और B का ऑर्डर देखना होगा। तो ऑर्डर कैसे देखते होते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ को देखते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। रोज़ की तादाद पहले लिखते हैं और कॉलम की तादाद बाद में और सेंटर में लगाते हैं बाय। तो देखिएगा, इसका ऑर्डर मैं इसके सामने लिख देता हूँ और हमें इसका आइडिया हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ़ A, जो ऑर्डर ऑफ A है वो इक्वल आता है, इसमें 1 रो है और 2 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 1/2। तो यहाँ पे रोज़ की तादाद पहले लिखते हैं, कॉलम की तादाद बाद में। रो 1 थी, कॉलम्स की तादाद 2 थी, तो हमने 2 बाद में लिख दिया। इसी तरह से ऑर्डर ऑफ B को चेक कर लेते हैं। आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ B वो इक्वल है 1/2, मतलब दोनों के ऑर्डर सेम है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हैं या नहीं। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, पहले वाला पहले वाले के इक्वल होना चाहिए, दूसरे वाला दूसरे वाले के इक्वल होना चाहिए। अगर ये डिफरेंट आ जाते हैं तो मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगे। तो अब ये दोनों इनके एलिमेंट सेम हैं तो हम बोलेंगे कि जनाब A और B दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, विच इम्प्लाइज A इज़ इक्वल टू B। तो इस तरह से आप लोग किसी भी 2 मैट्रिसेस को चेक कर सकते हैं कि वो इक्वल हैं या नहीं हैं। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 2 और मैंने इसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया है। सारे मैट्रिसेस मैंने लिख लिए। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने करना क्या है, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखना है कि कौन से 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं और कौन से इक्वल नहीं हैं। तो हम लोगों ने सिर्फ ये बताना है कि ये वाला मैट्रिसेस इसके इक्वल है। तो मैट्रिसेस को इक्वल चेक करने के लिए सबसे पहले हमें उनके देखने होंगे ऑर्डर्स। हम सब के ऑर्डर्स लिख लेते हैं। जिन 2 मैट्रिसेस के ऑर्डर एक जैसे होंगे फिर हम चेक कर लेंगे उनके नंबर्स। अगर उनके नंबर्स भी आपस में इक्वल हुए तो हम बोलेंगे कि वो 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं, अदरवाइज़ वो इक्वल नहीं होंगे। इनमें कुछ मैट्रिसेस ऐसे भी हैं जिनको सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद उनका ऑर्डर लिखना है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ किन दोनों को सोल्व करना है और किन को नहीं करना। तो सबसे पहले हम A का ऑर्डर लिख लेते हैं। A के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर बनेगा 1/1। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख लेता हूँ ऑर्डर
और वो इक्वल है इसका 1/1। ये किसका ऑर्डर है? ऑर्डर ऑफ ए लिख लीजिएगा, यहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा, ऑर्डर ऑफ ए। तो वो आ जाएगा हमारे पास 1/1। उसके बाद ये बी है, इसके अंदर एक रो और 2 कॉलम्स हैं, तो हम इसका ऑर्डर लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ बी। तो वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1/2, क्योंकि इसके अंदर 1 रो और 2 कॉलम्स हैं। ये सोल्व करने वाला मैट्रिक्स है, यानी कि 5 में से 3 निकालना है। तो हम इसको निकालेंगे, आई एम सॉरी 5 में से 3 नहीं है, बल्कि ये है 5 में से 2 को माइनस करना है। तो यहाँ पे 5 - 2 आएगा, आई एम सॉरी। यहाँ पे जब 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास या आंसर इसका आएगा 3। अब इसका ऑर्डर लिखना है, तो ऑर्डर ऑफ सी लिखेंगे, आप लोग लिखिएगा ऑर्डर ऑफ सी। तो ऑर्डर ऑफ जो सी बनेगा वो 1/1 बनेगा, क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, यानी कि वो उसका एक ही रो बनेगी और एक ही कॉलम बनेगा। उसके बाद ये डी मैट्रिक्स है, इसके अंदर एक कॉलम, एक रो है और 2 इसमें कॉलम आते हैं। तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ डी। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑर्डर ऑफ डी। तो डी का जो ऑर्डर बनता है वो आता है 1/2, क्योंकि एक रो और 2 कॉलम्स हैं। इसी तरह से ई का ऑर्डर लिखना है, जिसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 2/2 बनेगा। इसका मैं सिंपल लिख देता हूँ ऑर्डर, वो बनता है 2/2। इसी तरह से एफ़ का ऑर्डर देख लेते हैं। एफ़ का ऑर्डर क्या बनता है, क्योंकि इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बनेगा 2/1। ये क्वेश्चन जो है, ये वाला जी वाला मैट्रिक्स, ये सोल्व होने वाला है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। इसको जब सोल्व करेंगे 3 में से 1 निकालेंगे 2 आ जाएगा, और 3 में 3 को ऐड करेंगे तो ये 6 बन जाता है। तो इसका ऑर्डर भी 2/1 बनेगा। तो इसका ऑर्डर मैं इसके सामने लिख देता हूँ, ऑर्डर ये इक्वल आता है 2/1। अब एच, आई और जे, ये 3 मैट्रिक्स रह गए हैं, इनके ऑर्डर्स आप लोगों ने खुद करने हैं। चले मैं आई और जे ये दोनों सोल्व होने वाले हैं, तो इनको सोल्व करके इनके ऑर्डर्स क्या बनते हैं ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एच का मैं खुद लिख देता हूँ, इसमें 2 रोज और 2 कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 2/2। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करना है आप लोगों ने, आई और जे को, और जो ऑर्डर बनेगा वो आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि इनसे कौन से 2 ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनके ऑर्डर एक जैसे हैं। एक ये 1/1 है और एक ये 1/1 है, ये सी है और ये ए है। अब इनके एलिमेंट चेक कर लेते हैं, इसका एलिमेंट भी 3 है और इसका भी 3 है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए और सी आपस में इक्वल होंगे। तो इसका आंसर हम लोग नीचे लिखेंगे, विच एम्प्लाइज ए इज़ इक्वल टू सी। एक आंसर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं। बी का जो ऑर्डर है वो है 1/2। तो 1/2 का एक और मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, वो कौन सा है, ये 1/2 का है। अब इनके एलिमेंट देखते हैं, एलिमेंट सेम हैं या नहीं है। इसका पहला एलिमेंट 3 है, इसका 5 है, तो इट मीन्स कि पहला एलिमेंट ही सेम नहीं है, दूसरे को हमने चेक ही नहीं करना। तो बी और डी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, चाहे इनके ऑर्डर एक जैसे हैं भी। तो ये किसके इक्वल होगा, आप लोगों ने आई को सोल्व करना है। ये मैंने आपको हिंट दे दिया है, आई और बी जो है ये इक्वल हो सकते हैं। आई को सोल्व करने के बाद आप लोगों ने चेक करना है। इसके बाद डी को देखते हैं। डी हम जो है इसका ऑर्डर बनता है वो 1/2, ये हम लोग पहले देख लिया, ये किसी के इक्वल नहीं आया। उसके बाद ई है, ई का ऑर्डर 2/2 है, और 2/2 का और फाइंड आउट करते हैं। इसका ऑर्डर 2/2 आया है। अब इनके एलिमेंट देख लो, इसका 4 और 0 है, इसका भी 4 और 0 है, इसका 6 और 2 है, इसका भी 6 और 2 है। तो इट मीन्स कि ई और एच ये आपस में इक्वल हैं। इसके अलावा इनके साथ एक और मैट्रिक्स भी आएगा, वो कौन सा आना है वो भी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि यहाँ पर एक और मैट्रिक्स कौन सा आता है, कौन सा इनके इक्वल होगा। मतलब इसको आप लोगों ने सॉल्व करना होगा जे को। अब उसके बाद आप लोगों ने एफ़ का ऑर्डर देखना है। एफ़ का ऑर्डर है 2/1, तो और 2/1 का फाइंड करते हैं। ये जी है, जी का ऑर्डर 2/1 है। अब इनके एलिमेंट देख लें, इसका 2 है, इसका भी 2 है, इसका 6 है, इसका 6 है। इट मीन कि एफ़ और जी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो इसके नीचे आप लिखेंगे, और यहाँ पे जो इसका आंसर बनता है वो आता है एफ़ और जी। इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। ले जी, अभी हम लोग करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम लोगों ने वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, ए, बी, सी और डी की। ये 2 मैट्रिक्स हमें दे दिए गए हैं और बताया गया है कि ये इक्वल हैं। ये हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है कि ये मैट्रिक्स इक्वल है। इक्वल होने का मतलब ये है कि जो इसका ऑर्डर होगा वही ऑर्डर इसका होगा,
इसका जो एलिमेंट है वो इसके इक्वल होगा। नज़र तो नहीं आ रहा कि ये इक्वल है, ए प्लस सी है, ये ज़ीरो है। हम लोगों ने खुद इनको ज़ीरो के इनको आपस में इक्वल पुट करना है। इसका दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होगा, हम खुद इसको पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे? हम लोगों ने ए बी सी और डी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, क्या यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा, यहाँ पे इंग्लिश के दो लेटर्स आते हैं ए प्लस सी। तो हम इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करके किसी की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो फिर करेंगे क्या, हम लोग ये करेंगे कि ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे जिसमें इंग्लिश का एक लेटर आए, लाइक बी आ जाए, सी आ जाए या डी आ जाए। तो यहाँ पे अगर आप थर्ड एलिमेंट को देखें, ये थर्ड के इक्वल होगा। ये C-1 है, ये 3 है, तो इट मीन्स कि यहाँ से एक आंसर आ सकता है वो C का। इसी तरह से इधर D है, इधर भी D है, तो एक आंसर यहाँ से आ सकता है। तो हम पहले इसको इसके इक्वल पुट करेंगे, फिर इसको इसके इक्वल पुट करेंगे, दो आंसर आ जाएंगे। और फिर उसके बाद हम लोग इसको और इसको आपस में इक्वल पुट करके दो आंसर इधर से फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल हमने 4 वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा कैसे करेंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन। आप लिखेंगे सिंस अबव मैट्रिसेस आर इक्वल। ऊपर जो मैट्रिसेस प्रोवाइड किए गए हैं वो इक्वल हैं। अबव मैट्रिसेस आर इक्वल, चूँकि ऊपर जो हमको मैट्रिसेस प्रोवाइड किए गए हैं वो इक्वल हैं। तो सो फिर हम क्या कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन से हम पुट कर सकते हैं C-1 इक्वल टू 3। ये जो थर्ड एलिमेंट है थर्ड के इक्वल आएगा। तो ये 1 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर रह जाएगा C इज इक्वल टू 3 + 1। तो C इक्वल आ जाएगा 3 में 1 को ऐड करेंगे 4 बन जाएगा। तो आपके पास एक आंसर ये इस तरह से बन जाता है। अब मैं इसी के पैरेलल दूसरे को भी सोल्व कर देता हूँ। ये नंबर इसके इक्वल आएगा, यानी कि 4D - 6 इक्वल आएगा 2D के। ठीक है, फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के इक्वल है। तो आप लोग यहाँ पे ये 6 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस, और ये 2D इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 4D - 2D इज इक्वल टू आ जाएगा +6। अब उसके बाद आप लोगों ने 4D में से 2D को माइनस करना है, तो बाकी रह जाएगा 2D और इक्वल आ जाएगा 6 के। ये 2 इधर D के साथ मल्टीप्लाई होता है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और ये आएगा D इज इक्वल टू 6/2। इनकी कटिंग हो जाएगी, 2 1 2 और 2 3 6 होता है, तो D का आंसर बन जाएगा 3। इस तरह से हमारे पास दो वैल्यूज़ बन गई हैं। अब बाकी दो रह गई, उनको फाइंड आउट करेंगे। आप लोग क्या करेंगे कि इस एलिमेंट को इसके इक्वल पुट कर देंगे और इस एलिमेंट को इसके इक्वल। तो पहले हम इसको इसके इक्वल पुट कर लेते हैं, एक आंसर निकाल लेते हैं, फिर इसका B का निकाल लेंगे। तो आप लोग इसके नीचे ही नोट कर लीजिएगा अपनी रफ नोटबुक के ऊपर। तो मैं यहाँ पे आपको ये लिख के समझा देता हूँ। अब जो थर्ड एलिमेंट आप लिखेंगे सिंस A प्लस C जो है वो इक्वल आएगा 0 के। C का आंसर हमारे पास पहले से मौजूद है, ये 4। तो हम यहाँ पे C की जगह पे C की वैल्यू को प्लेस कर देते हैं। ये आएगा A + 4 इज इक्वल टू 0। 4 इस साइड पे ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये आएगा A इज इक्वल टू -4। इस तरह से हमारे पास ये तीसरा आंसर आ गया है। अब लास्ट वन रह गया, वो है B का। तो इस एलिमेंट को इसके इक्वल पुट कर लेते हैं। ये आएगा A + 2B इज इक्वल टू -7। सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल आएगा। तो A का आंसर हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं, वो यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। -4 + 2B इज इक्वल टू -7। ये 4 इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ये आएगा 2B इज इक्वल टू -7 + 4 और ये 2B इक्वल आ जाएगा 7 में से 4 निकालेंगे तो बाकी -3 आएगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये आएगा -3/2 और इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा -1.5। तो इस तरह से हमने 4 वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना था। तो ये 4 इसके आंसर्स बन चुके हैं। इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि हम लोगों ने पहले इसको इसके इक्वल क्यों नहीं पुट किया। अगर फॉर एग्जांपल हम इसको इसके इक्वल पुट कर देते हैं तो ना तो हमारे पास A की वैल्यू है ना ही C की वैल्यू, तो हम किसी की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों ने इसको इसके इक्वल पहले नहीं पुट किया है। यही रीज़न इसके लिए है। इसमें भी हमारे पास A और B की वैल्यूज़ नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने इनको भी नहीं किया। जबकि इन दोनों को सोल्व करने की वजह से C और D की वैल्यूज़ आ गई। C की वैल्यू इधर पुट करके A की निकाल ली, A की इधर पुट करके B की निकाल ली। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमारे आज का जो लेक्चर है ये कंप्लीट होता है। अगर आपको यहाँ से कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों
के साथ इसे लाजमी शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा ताकि हम आपके लिए इस तरह के और अच्छे से अच्छे लेक्चर्स बना सकें और इंशाल्लाह आपके लिए इस तरह के वीडियोस लेते आएंगे। अल्लाह हाफिज़।